चलिए तो सारे के सारे लोग आ गए। चलिए हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का। आज क्लास 12th का जो है वो क्लास अपलोड नहीं हो पाया किसी कारणवश से, ठीक ना, क्योंकि क्लास अपलोड करने में एमबी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो आज का जो क्लास जो है वो कल ही अपलोड किया जाएगा, थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग था, समझ गए कि नहीं। तो इसी की वजह से क्लास 12th का जो है वो आज वीडियो अपलोड नहीं हो पाया एमबी नहीं रहने की वजह से। क्लास अपलोड करने में हमको कम से कम कितना भी नहीं तो 1.5 GB 1400 MB आराम से खत्म होता है। चलिए तो एमबी हमारे पास आज जो है वो एक ही क्लास स्टार्ट हो पाएगा, क्योंकि एक क्लास करने में हमको 1200 MB लगती है, यानी कि हम 2 GB में एक साथ करते हैं तब दोनों होता है। चलिए तो हम बात करने वाले क्या हैं, बात करने वाले हैं सर। सबसे पहले आपको मैं देखिए बाबू, सबसे पहले आपको हमारा ये फुल पत्ती वाली क्लास में स्वागत है। ठीक है, कोरोना डोज आज हम लोग कितना पढ़ेंगे, 14। चलिए तो सबसे पहले मैं आप जो हमारे YouTube चैनल पर आप यदि नए हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। और मोहन भाइयों लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे चैनल को स्टेटस लगा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ताकि हमारे लिए नहीं, आप अपने ही भाई के लिए आपको जो है वो 10th का जो बच्चा जो देंगे परीक्षा वो पास हो जाए किसी तरह, उन भाइयों के लिए लगाइए, हमारे लिए नहीं। ठीक है, चलिए तो ये फुल पत्ती क्लास वाली में आपको स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ में, क्या पढ़ रहे थे तो विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि चल रहा था। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि हम कल एक ही में था। 6 तक हमने कमेंट में देखा तो 6 तक लगता है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट में कोई नहीं लिख रहे हैं तो हम क्या सर, आपसे हम पूछ रहे हैं। देखिए बाबू, जो नहीं बन रहा हमसे पूछिए। तो आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया, कमेंट नहीं किया, तो हम क्या समझेंगे कि आपको पूरा है। तो मैं आज 7 से क्वेश्चन नंबर चल रहा हूँ। 7 में क्वेश्चन नंबर क्या कहता है ये देखिए आप, कि निम्नलिखित प्रश्नों के युग्म समीकरण और विलोपन विधि से हल करें, है ना। कुछ नहीं करना है विलोपन विधि से हल करने के लिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है। पवन अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मेरी तुम्हारी उस जो है वो समय की उम्र की 7 गुनी थी, और आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी 3 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा कि पवन अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र, है ना, उस समय की उम्र की 7 गुनी थी, आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र का 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाऊंगा। कितना गुना हो जाऊंगा? 3 गुना हो जाऊंगा। चलिए चलेंगे। 7 का पहला है बाबू, माना कि, कौन बोला है तो ये देखिए पवन अपनी पुत्री से, तो माना कि पवन की वर्तमान आयु 1 वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु 1 वर्ष। चलेंगे बाबू प्रश्न से, कितना वर्ष पहले? 7 वर्ष पहले। क्या था? 7 वर्ष पहले पवन की उम्र कितना था?
सात गुनी किसका था? किसका 7 गुनी था? तो बेटी का ना। चलिए, तो x प्लस 7 बराबर 7y प्लस 49। जब निकालिएगा तब का क्या आ जाएगा? y माइनस 7 होगा। नहीं, पहले बोलेगा तो माइनस और बाद बोलेगा तब प्लस। एक चीज याद रखना सर, ठीक ना, छूट भूल गए। बाद में बोलेगा तो प्लस, अब पहले यानी कि बिफोर नेगेटिव, आफ्टर पॉजिटिव। चलिए, तो बिफोर बोला तो नेगेटिव है ना। अब इधर आइए, x माइनस 7y बराबर क्या आ जाएगा? -49 प्लस 7, x माइनस 7y बराबर -42। इक्वेशन 1 मान लेंगे। पुनः 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद क्या होगा? x प्लस 3 बराबर क्या? 3 इंटू वाई प्लस 3 हो जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3y प्लस 3। आगे देखिए, x प्लस यहाँ 3 रह देंगे, तो x प्लस 3y बराबर, ये इधर 3 है उधर चला जाएगा, ये इधर 3 है तो उधर चला जाएगा बाबू। तो क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा आपका? चलिए, पुत्र के जो आए थे 3 वर्ष बाद पुत्र की जो आयु होगी वो क्या हो जाएगी, है ना। देखिए चला जाएगा। तो अब देखिए 3y प्लस 9 हो गया, यहाँ 3 और 3 3 9। अब यहाँ पर x प्लस 3y ले लिए तो उधर जाएगा था 9 माइनस 3, x प्लस 3y बराबर 6। इक्वेशन 2। अब गुना देख रहे हैं यहाँ पर एक माइनस में प्लस में चलेंगे समीकरण। क्या चलेंगे बाबू? समीकरण। किससे चलेंगे समीकरण? तो समीकरण चलेंगे क्या चीज? देखिए पहले क्या, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है, ये सब याद रखे पड़ेगा। चलिए समीकरण 1 माइनस 2 से, तो x माइनस 7y बराबर -42 और x माइनस 3y बराबर 6। घटाएगा तो ये से ये खत्म। कितना हो जाएगा? चलिए कितना आ जाएगा? चलिए अब साइन बदलिए, साइन बदलिएगा तब कितना हो जाएगा? फटाफट से बोलो। चलिए देखिए, ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा क्या ये? तो -4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -48। इसे खत्म, y बराबर 48/4 भागा कीजिएगा तो 12 बस। अब का कीजिए y के मान, y के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या है बाबू? तो 1 में है x माइनस 7y बराबर -42। तो x माइनस 7 गुने 12 बराबर -42। x माइनस 12 84 बाबू -42, x बराबर -42 और प्लस में 84। x बराबर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बाबू? 40 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बाबू? 40 वर्ष। और पुत्री की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। चलिए यही आपका आंसर है। फटाफट सा स्क्रीनशॉट खींचिए, लेट नहीं कीजिए, फटाफट सा स्क्रीनशॉट खींचिए।
चलिए हो गया। चलिए हो गया। चलिए इसको साफ करते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए 7 का दूसरा। यदि हमारे इस YouTube चैनल विद्यांश इंस्टीट्यूट पे यानी फूलपति क्लास वाली में आप नए हो तो प्लीज हमारे इस क्लास को जो है या इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक घंटी पहुंच जाए। चलिए अगला सवाल क्या कहता है 5 वर्ष पहले सुषमा की उम्र संगीता की उम्र के 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद सुषमा की उम्र संगीता की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पहला में बोला 3 गुनी, दूसरा में 2 गुनी। कुछ नहीं करेंगे सर, माना कि सुषमा की वर्तमान आयु X वर्ष और संगीता की वर्तमान आयु Y वर्ष। क्या Y वर्ष है? प्रश्न से चल दीजिएगा बाबू। कितना वर्ष पहले वाला है? तो सुषमा की उम्र संगीता की उम्र के 3 गुने थी। कितना वर्ष पहले? तो 5 वर्ष पहले। पांच वर्ष पहले संगीता और सुषमा की उम्र 5 वर्ष पहले चलिए डायरेक्ट छोड़िए। 5 वर्ष पहले चलिएगा तो कितना गुने थी? तो x + 5 बराबर पहले जी माइनस, बार बार देखिए बाबू हो जा रहा है दिक्कत। कितना गुने थी? 3 गुने थी। चलिए तो x - 5 बराबर क्या आ जाएगा कि 3y - 15। इधर ले आइएगा तो x - 3y बराबर -15 + 5। x - 3y बराबर -10। इक्वेशन 1 ले आए। चलिए पुनः 10 वर्ष बाद तो 10 वर्ष बाद देखिए क्या कहता है, x + 10 हो जाएगा। अब कितना गुना बोला था? 2 गुना बोला था। आप क्वेश्चन में देखिए हमने पढ़ लिया, तो x + 10 बराबर 2y + 20। चलिए तो x - 2y बराबर क्या हो जाएगा? 20 - 10। x - 2y बराबर 10। चलेंगे बाबू समीकरण 1 घटाओ 2 से क्या आ जाएगा? x - 3y बराबर -10, x - 2y बराबर 10। ये से ये कैंसिल, -y बराबर क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। खत्म। y बराबर 20 आ गया। y के मान समीकरण 1 में रखने पर एक में क्या है? एक में आपका x - 3y बराबर 15 नहीं -10 है। चलिए
अब यहाँ पर y का मान रख दीजिए, तब 20 से 60, और उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 50 वर्ष आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, x माइनस 3y बराबर कहा जाएगा 3, y बराबर हमको बैठाना है 20, कितना आ जाएगा -10, x माइनस 60 बराबर -10, x बराबर -10 प्लस 60, x बराबर 50। यानी कि सुषमा की वर्तमान आयु 50 वर्ष और इसका संगीता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। संगीता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। चलिए फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट खींचिए, लेट नहीं कीजिएगा, जल्दी खींचिए। चलिए हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए सर, एक और क्वेश्चन इसी तरह है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, क्या दो संख्याओं का अंतर कितना है सर, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे के 3 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो x माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा, और संख्या तीसरी गुनी है तो x माइनस 3y बराबर इतना। अब इतना हो गया बाबू, कितना, अब उतना हो जाएगा 10, ठीक है। तो क्या, जब देखिए उतना बराबर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तीसरा भी बनाइए लीजिए, कल तक 3.4 चलेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, एकदम सवाल अपने हाथ में है, चुटकियों में है, बनेगा ही बनेगा। और इस तरह के सवाल पूछे हुए हैं कि रहमान अति, हाँ रहमान करके इसी करके कुछ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मैं आपको पढ़ाऊंगा बताएगा, उसका पूछा हुआ है। 7 के कहना चल रहा है बाबू, 7 के तीसरा, 7 के तीसरा। चलिए क्या होगा, माना कि पहली संख्या x और केसी सिन्हा क्वेश्चन का है एक्सरसाइज 3.4 का 7वां, ठीक है। एक्सरसाइज आपका 3.3 है, 7वां क्वेश्चन का तीसरा है। आप जाके देख सकते हो केसी सिन्हा मैथ, ठीक है। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, जब चलिएगा बाबू प्रश्न से तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26 इक्वेशन 1, और पुनः क्या आ जाएगा बाबू 3 गुना, तो x बराबर 3y लाइएगा, तो x माइनस 3y बराबर 0 इक्वेशन 2। चलेंगे अब कौची बाबू समीकरण, चलिए समीकरण कितना से चलेंगे बाबू, तो समीकरण चलेंगे 1 माइनस 2 से चलेंगे। x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0, खत्म। तो कितना आ जाएगा, 2y इक्वल टू आपका हो गया 26, y बराबर आपका 13 आ गया बाबू, y के मान देखिए -13 आएगा, y के मान समीकरण 1 में रखने पर
क्या एक में है, x माइनस वाई बराबर 26, तो x का मान नहीं y का मान निकला है, तो x माइनस क्या आ जाएगा, x माइनस 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 प्लस हो जाएगा माइनस में, इसीलिए ठीक ना, एक ही तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, तो क्या आ जाएगा 26 माइनस 13, कितना आ जाएगा, x बराबर 13, तो y बराबर भी 13 आएगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए, चलिए हो गया, चलिए संख्या क्या है, यहाँ पर हमने माइनस किया, ठीक ना, चलिए देख लीजिए एक बार, 1 माइनस 2 से, तो ये भी माइनस में होगा ना, छूट गया ना, चलिए तो ये से ये खत्म प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में 13 आ जाएगा, y के मान समीकरण 1 में रखिएगा तो ये माइनस हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, और ये हो जाएगा कितना, x का मान 39 हो जाएगा। पूछो क्यों 39 हो जाएगा सर, तो देखिए हम लोग अभी तुरंत इसी प्रकार से समीकरण हल करते हैं कि ये जो है वो सिंबल चेंज कीजिएगा, हो जाएगा ना, तो ये हमने माइनस माइनस खत्म किया, यहाँ पर हमसे मिस्टेक से छूट गया था, समझे कि नहीं, होता है कभी कभी। चलिए तो अब हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। अगर यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। मैं सिद्धार्थ कुमार आपकी संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस कोरोना काल में हर टीचर बैठे हुए हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं कोई, तो आप भी तैयारी कर लीजिए। चलो मेरी जानेमान, अब हम लोग बात करते हैं मेरे दिल की टुकड़ा इतिहास की बात करने वाले हैं जी मेरे जानेमान। जिस प्रकार से आप दिल के कोने में बसाते हो, ठीक उसी प्रकार से इसे दिमाग की कोने में बैठा लो जी मेरे जानेमान। ठीक है, एक दिल की जगह में कोने देते हो, इसी प्रकार इसे दिमाग की जगह में कोने देते हो। हिस्ट्री लिखना, चले मेरी जानेमान, दिल का जिगर, दिल की टुकड़ी है ना, जिस प्रकार से आप दिल में बसाते हो उसी प्रकार से इसे दिल नहीं में बसाना नहीं है, दिमाग में बसा लेना जानेमान। क्वेश्चन लिखेगा कि कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय दे। कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय दे जानेमान। जिस प्रकार से आप दिल के एक टुकड़ा में सोने की तरह महल सजा कर रखते हो, ठीक उसी प्रकार से ये कार्ल मार्क्स को भी आप एक दिमाग के जो है टुकड़े के महल में बसा लो जानेमान। कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय दे, छाप लो जानेमान, है ना, छाप लो। अब ये छपने वाला है जानेमान, दिल की एक टुकड़े में बसा लो इसे, है ना। जिस प्रकार से आप दिल के टुकड़े में बसाते हो, आप दिमाग के टुकड़े में इसे बसा लो। कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त परिचय दे। एग्जाम्स में ये छपा हुआ क्वेश्चन है मेरे दिल जालिबान, है ना मेरे दिलवर, ये छाप लो, ये दिमाग में भी छाप लो दिलवर, और दिमाग में नहीं तो दिल में भी रख लो। ठीक है, जिस प्रकार से आप दिल के एक कोने में सजाते हो सपना, उसी प्रकार से ये मेरे जानमान कार्ल मार्क्स को भी दिमाग के कोने में सजा लो। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ 5 मई 1818 ईस्वी के, है ना, ट्रियर नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। ठीक है, वो उनके पिता एक विख्यात वकील थे। क्या थे? विख्यात वकील थे। उन्होंने बर्न और बर्न विश्वविद्यालय में क्या शिक्षा ग्रहण किया मेरे जानवन। आपको पूछा जाएगा कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था, तो जानवन दिल की एक टुकड़े से निकालना और बता देना दिमाग की टुकड़े दिल के कोने से कि कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। क्या नाम था? तो हेनरिक मार्क्स था।
हेनरिक मार्क्स था। ये क्या थे? तो ये एक विख्यात वकील थे, विख्यात वकील थे। मेरे जाने मन दिल की जाने, है ना, मेरी महबूबा, छाप लो आप एक दिमाग के कोना में। ये दिल की कोनों में नहीं, दिमाग की कोने में छापना है। आप जिस तरह दिल की कोने में बसाते हो उसी तरह इसे दिमाग की कोने में बसा लो। मेरे जाने मन दिलवर जानी, है ना, मेरे प्रेमी मोहतरमा। चलिए, तो कार्ल मार्क्स का जन्म हम लोग पढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी के ट्रियर नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। इनके पिता एक विख्यात वकील थे। उन्होंने बार्न और वार्नी विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। ठीक है, चलिए, बार्न और विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। सन 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का विवाह उनके बचपन का मित्र जेनी से हुआ। जी मेरे जाने मन, दिल की टुकड़े से उनका विवाह हुआ। दिल की एक टुकड़े से विवाह हुआ जिनका नाम था जेनी। ये बचपन के मित्र यानी कि दिलवर थे। क्या उनकी दिलवर से शादी हुई? जाने मन, दिल की एक टुकड़ा से उनकी शादी हुई। ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने दिमाग के एक कोने के टुकड़े में बसा लीजिए, दिल के टुकड़ों में नहीं। ठीक है, उनके बचपन का मित्र जेनी से हुआ, है ना। विवाह के बाद वो पेरिस चले गए। सन 1848 ईस्वी में वो उन्होंने साम्यवाद से प्रेरित होकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया और सन 1862 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया, जिसे आधुनिक समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जी मेरे जानेमान, दिल्ली की टुकड़ा मेरे दिलवर, बसा लो आप कि 1862 में, ठीक है, ये हमारे कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पूछा जाएगा जानेमान दिलवर कि दास कैपिटल के रचना कौन है? दास कैपिटल के रचना कौन है? तो वो है ये कार्ल मार्क्स। आप एक दिल के कोने में नहीं, दिमाग के कोने में बसा लो मेरे जानेमान। मैं सिद्धार्थ कुमार आपकी संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ हूं। मैं भी दिमाग के कोने में ही बैठाया हुआ हूं, दिल की कोनों में नहीं। हमें दिल की कोने में उन लोगों को नहीं रखना है जो हमारे पॉजिटिव थिंकर को नेगेटिव में बदलते हैं। उन सभी को दिल से निकाल कर फेंक दो और दिल और दिमाग दोनों के कोनों में आप ये पढ़ाई का माइंड सेट करो। चलिए मेरे दिलवर, तो इसको स्टार्ट करता हूं मैं लिखने के लिए। इन्होंने निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। क्या? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है, अच्छा, मूल्य अतिरिक्त का सिद्धांत। चलिए, तो जी मेरे दिलवर जाने मन, मेरे दिल की एक टुकड़े, मेरे दिल की टुकड़े से बात करो। दिल की एक टुकड़ों में इसे छाप लो, दिमाग की टुकड़ों में छाप लो। दिल के टुकड़ों में जिस तरह बसाए रखे हो दूसरों को, उसी तरह कार्ल मार्क्स को भी आप अपने दिमाग के एक कोने के टुकड़ों में भेज दो। तो लिखिए मेरे जाने मन दिलवर, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को ट्रियर नगर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। वे एक विख्यात वकील थे। उन्होंने वान एवं
कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को ट्रियर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। वह एक विख्यात वकील थे। उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। क्या कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के ट्रियर नगर यहूदी परिवार में होता है। यहूदी परिवार में होता है। चलिए, कार्ल मार्क्स यहूदी परिवार में होता है। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स होता है। वे एक विख्यात वकील होते हैं। उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। अच्छा, उनका विवाह उनके बचपन के मित्र जी मेरा दिल की टुकड़ा दिलवर मेरी दिल की जाने मन, छाप लो ये कि उनके विवाह उनका विवाह उनके बचपन के मित्र जेनी से हुआ, यानी एक दिल के टुकड़े से हुआ, जेनी से हुआ। विवाह के बाद वे पेरिस चले गए। विवाह के बाद कहां चले गए? तो विवाह के बाद वे जो है वो पेरिस चले गए सन 1848 ईस्वी में। क्या? सन 1848 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने जो है सन 1848 ईस्वी में, है ना, सन 1848 में क्या किया था? साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। सन 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। समाजवाद का जनक, जिसे समाजवाद का जनक कहा जाता है, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। चलिए, आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। चलिए, उन्होंने सन 1862 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। जी जानेमान दिलवर मेरे, उन्होंने क्या किया कि सन 1862 में जो है दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे आधुनिक समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जाने मन, मेरे दिल की टुकड़े, मेरे दिल का जिगर बाइबिल कहा जाता है। अभी भी आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो अभी तुरंत लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच गए। चलिए, मेरे दिल की, मेरे जानेमान दिल के टुकड़े, जिस प्रकार एक दिल में बसा लेते हो, उसी प्रकार से इसे एक दिमाग के कोने में बैठा लो मेरे जानेमान, मेरे दिलवर।
चलिए, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। इन्होंने पैराग्राफ चेंज करके इन्होंने निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन्होंने नीचे में जिनका नहीं दिख रहा होगा सुन लीजिए कि पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। मेरे जाने मन दिल की टुकड़ा, मेरे दिल का जिगर, इन्होंने निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आप स्क्रीनशॉट खींचो, इसके बाद मैं दिखाता हूं कि कौन पद है ना। चलिए स्क्रीनशॉट खींचो। मेरा जाने मन दिल की टुकड़ा, मैं सिद्धार्थ कुमार आपके साथ, तो आप भी आइए मेरे साथ। मैं संपूर्ण विषय के साथ हूं। दिल थाम के बैठिए, मैं अभी बनाए रखूंगा बरकरार। दिल थाम के बैठिए, मैं बनाए रखूंगा बरकरार। आपको एग्जाम में ना होगी कोई दिक्कत, आपकी एग्जाम में ना होगी कोई दिक्कत। मैं क्वेश्चन तैयार रखूंगा टकराने के लिए हर बार। चलिए मेरे जाने मन, तो आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। इन्होंने निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। मैं बताया था क्या कि इन्होंने निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन क्या था। चलिए तो मैं दिखाता हूं आपको क्या क्या इन्होंने निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मेरे दिल की टुकड़ा, जो कि आप एक चुरा कर लेके भागे जा रहे हो, दिल के जाने मन, जिस तरह दिल में बसाते हो एक कोने में सपने महल सजाकर, उसी प्रकार से इसे भी याद करके आप दिमाग के कोने में महलों की सपनों सजा दो, ताकि लोग आपकी महलों को देखने के लिए बेताब हो जाएं। चलिए, इन्होंने निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। पहला प्रतिपादन क्या? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जाने मन दिल के मेरे टुकड़े, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। दूसरा, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। क्या? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चलिए मेरे जाने मन, तीसरा उन्होंने क्या किया? तीसरा जो उन्होंने किया, वो जो किया क्या किया था? तीसरा उन्होंने किया था मूल्य एवं अतिरिक्त का सिद्धांत। चलिए मेरे जाने मन, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे दिलवर, इसे छाप लो और दिल की बजाय इसे दिमाग के एक कोने में महल बना दो, ताकि आपको महलों को देखने के लिए लोग भीड़ इकट्ठा करें। तरह से महलों सजा दो, दिमागों की महलों में महले बनाओ, दिल की महलों में नहीं, क्योंकि दिल की रानियों को निकाल दो, वो कभी महल बन नहीं रहने देती। क्योंकि अगर दिल की महल में रानी होगी तो आपको दिक्कत होगी, अगर दिमाग की महलों में रानी होगी तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मेरे जाने मन, मेरे दिल की टुकड़ा, मेरे जिगर, मेरे दिल का एक खिलौना, मेरे दिमाग के महलों में आओ, दिल की महलों में नहीं। चौथा जो उन्होंने किया, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। जी मेरे दिल की दिलवर, मेरे जाने मन, उन्होंने राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। आपने ठीक सुना, छाप लो मेरे दिलवर, छाप लो जाने मन। दिल के टुकड़ों में नहीं, दिमाग के टुकड़ों में छापो, दिमाग के टुकड़ों में छापो। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा और ये आप क्वेश्चन बैंक में उलट सके देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन छपा हुआ है मेरे दिलवर, मेरे जाने मन। और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा तो होगा, क्योंकि हमने अबरी जो है वो गांधी जी पर बोल दिया है, तो हमें डाउट है कि ये एग्जाम से में पूछ दे। स्टार लगा दो और VVI कर दो, ये करैस में भी आपका सवाल आएगा मेरे दिलवर, मेरे दिल की जाने मन। इसे दिल के टुकड़ों में नहीं, दिमाग के टुकड़ों में महल बनाइए, दिमाग के टुकड़ों में महल बनाइए आप। और 5वां था द्वंद्वात्मक
भौतिकवाद का सिद्धांत। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे जाने मन दिल के टुकड़ों में बोल रहा हूं कि मेरे दिल के टुकड़े, आप मेरे इस फुलपति वाली क्लास को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर जरूर करो और कमेंट में बताओ कि क्या तुम्हें चाहिए क्या नहीं चाहिए। चलिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। चलिए, मैं मिटा रहा हूं मेरे दिलवर, इनकी मृत्यु पैराग्राफ चेंज करके सन 1883 में हो गई। ये मेरा 5 नंबर का सवाल हिस्ट्री में रहा था, जो कि आप बहुत ही देख रहे हैं, बहुत ही हमें लेट भी किया। चलिए, और इसको मैं एक बार फिर से रिपीट अगेन करता हूं। मेरे दिल की टुकड़ा, मेरे दिल की जाने मन, मेरे दिलवर, मेरे प्रेमी और जो है, चलिए बात करते हैं क्या। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। ये दिल के टुकड़ों में महल नहीं बनाना है, हमें दिमाग के टुकड़ों में महल बनाना है, ताकि मेरे दिमाग की महलों में लोग जाए, दिल की महलों में नहीं, क्योंकि सारे लोग दिल की महलों में व्यस्त है। हम व्यस्त होंगे दिल के क्या नहीं, दिमाग की महलों में व्यस्त होंगे। आइए, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ वो संक्षिप्त परिचय पढ़ देते हैं। तो हमने लिखा है मेरे दिलवर, दिल के टुकड़ा, दिल का जाने मन की जो है, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के एक क्रियर नगर यहूदी परिवार में होता है। उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, है ना। वे एक विख्यात वकील थे। उन्होंने बॉन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी, है ना। उनका विवाह उनके बचपन के मित्र जेनी से हुआ, यानी एक दिल के टुकड़े से हुआ। उन्होंने दिल के नहीं टुकड़े को बसाया था, वो दिमाग के टुकड़ों को बसाए थे, इसीलिए उनके पिता ने दिल के टुकड़े से विवाह कर दिया। चलिए मेरे जाने मन, उनका विवाह उनके बचपन का मित्र जेनी से हुआ, ठीक है। विवाह के बाद वह पेरिस चला गया। सन 1848 में उन्होंने साम्यवाद घोषणा पत्र प्रकाशित किया, है ना। चलिए, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने सन 1862 ईस्वी में, है ना, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे आधुनिक समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। फिर तीसरा क्या बोला था, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। और चौथा क्या बोला था, क्या, मूल्यमातरिक्त का सिद्धांत। चलिए, और 5वां द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। इनकी मृत्यु 1883 यानी 1883 में हो जाती है। तो प्लीज हम आपकी बोल रहे हैं, मेरे दिल के टुकड़ा, मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे दिल का जाने मन, मेरे दिमाग की महलों, मेरे दिल की महलों में नहीं, मैं दिल की महलों में किसी को जगह नहीं देता हूं, मैं दिमाग की महलों में जगह देता हूं। मैं आपको दिमाग को जगह महलों में बना रहा हूं, और आप भी मेरी तरह दिमाग की महलों में बसाओ, दिमाग की महलों में बसाओ, दिल की महलों में नहीं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे दिमाग की महलों, आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब और शेयर करो। मैं सिद्धार्थ कुमार आपकी संपूर्ण विषय की तैयारी के साथ। यदि आपको दिक्कत हो मेरे दिलवर, यदि आपको दिक्कत हो मेरे दिलवर, तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो मेरे दिलवर, मेरे जाने मन, है ना। मेरी आपसे यही तमन्ना है कि आप दिल की महलों में नहीं बसाकर दिमाग की महलों में बसाओ। चलो, अब हम पढ़ते हैं संस्कृत, और संस्कृत में आज पढ़ेंगे हम लोग कर्मवीर कथा। एक जो है भिकन टोला नामक ग्राम का एक लड़का रहता है, दलित परिवार का रहता है। वह जब रहता है, जब वहां शिक्षक देखने जाते हैं तो उस लड़का को बुलाकर पढ़ते हैं। वो लड़का स्नेह से पाकर पढ़कर विद्यालय में प्रथम स्थान एवं राज्य में प्रथम स्थान लाता है। इस प्रकार वो अपने क्षेत्र को विकसित करता है। तो आज उसी कर्मवीर कथा के बारे में जानेंगे। ये वही है कर्मवीर कथा, जो मैं आपको दिमाग की महल बनाना चाहता हूँ, दिल की महलों नहीं। आप दिमाग की महल बनो, दिल की महलों नहीं। दिमाग की महल बनो, दिल की नहीं। तो इसे स्क्रीनशॉट खींचो मेरी रानी,
स्क्रीनशॉट आप पहले ही वीडियो का पीछे करके जाके खींच लो, क्योंकि हमने यहाँ पे मिटा दिया, हमने यहाँ पे मिटा दिया। मेरे दिलवर, मेरे दिल की जाने मन, दिल की एक टुकड़ा में मैं आपको बसाता हूं। अब मेरे दिल के दिमाग की एक टुकड़ा में मैं बसाऊंगा। यदि आप दिमाग की टुकड़ा में महल बनाएंगे तो मैं आपको दिमाग के टुकड़ा में बसाऊंगा, और हमेशा आप मेरे दिमाग के महलों में ख्याल आओगे। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चलिए मेरे जाने मन दिलवर, चलिए जाने मन मेरे दिलवर, एक टुकड़ा दिल की महलों में नहीं दिमाग की महलों में बसाइए। चलिए मेरे दिलवर, मेरे दिल के टुकड़े, मैं संस्कृत के बात कर रहा हूं। किसका? संस्कृत का बात कर रहा हूं। आपने ठीक सुना, ये छाप जाएगा। इससे हमेशा छपने वाला सवाल आता है कि हिंदी में कि कर्मवीर का कौन सा गुण सबको आकर्षित करने लगा था, कौन सा गुण आकर्षित करने वाला था। तो मैं बता दूं, कर्मवीर का जो गुण था वो जब शिक्षक से स्नेह पाकर पढ़ता है और राज्य एवं प्राथमिक स्तर पर प्रथम स्थान लाता है, वही गुण सबको आकर्षित करने लगता है। मेरे दिलवर, मेरे दिल की एक टुकड़े में नहीं, इसे मैंने दिमाग के टुकड़े में बसाया था, इसीलिए हमें यह याद है। आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूं कि इसे दिल के टुकड़ों में नहीं दिमाग के टुकड़ों में बसाओ। दिल के टुकड़ों में नहीं दिमाग के टुकड़ों में बसाओ मेरे जाने मन, मेरे दिलवर, मेरे प्रेमी, मेरे प्रेमिकाओं। चलिए आज हम कर्मवीर कथा के बारे में जानते हैं मेरे दिलवर। तो बोलते हैं, प्रस्तुत पाठ्यक्रम वीर कथा में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है मेरे दिलवर। मेरे दिल के जाने मन किस पर डाला गया है? परिश्रम पर। जब कोई व्यक्ति परिश्रम करता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कल हमें इसके बदले कुछ ना कुछ मिलेंगे, ये मैं जरूर जानता हूं। मेरे दिल के टुकड़े, मेरे दिल का जाने मन दिलवर, मेरे दिल का दिलवर, आप इसे दिल में महलों की तरह नहीं दिमाग की महलों में बैठाओ और ये दिमाग की महलों में छपवा दो, दिल की महलों में नहीं दिमाग की महलों में। चलिए ये परिश्रम का किया हुआ है। अच्छा, लेखक का कहना है, आज संसार में वही पूज्य अथवा शीर्ष पद पर मूल्य शक्ति है, इसके लिए जाति ऊंच नीच आदि कोई मूल्य नहीं होता। मेरे दिल का मैं बता देता हूं, यदि आप दिल एक दूसरे को देवो तो आपको जाति ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ कभी कहते हैं कि किसी को भी है वो जो है वो दुनिया में ऊंचा शीर्ष पद पर है ना, ऊंचा शीर्ष पर आसन होने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दिया। परिश्रम जीवन की मूल्य शक्ति है। इनके लिए जाति ऊंच नीच की कुछ नहीं भावना है, न जाति की भावना है, न जाति की भावना है और न उच्च नीच की भावना है मेरे दिलवर। मेरे दिल की एक टुकड़ा, मेरे दिल की महलो, मेरे दिल की रानी है, मेरे दिमाग की महलो, मेरे दिमाग की रानी बनो। दिल की महलो, दिल की रानी नहीं, दिमाग की रानी में नहीं, दिमाग की रानी को सेट करो। क्या उच्च नीच कुछ नहीं था, आगे देखो आगे छपने वाला है क्या। चलिए, परिश्रम के बल पर कोई भी जीवन संग्राम पर विजय प्राप्त कर सकता है। परिश्रम के बल पर मेरे दिलवर, मेरे दिल के टुकड़े, वो जो है वो दुनिया पर विजय पा सकता है परिश्रम के केवल। चलिए, अब्राहम लिंकन, भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर आदि ज्वलंत प्रमाण है। क्या ये जलते हुए आग है मेरे दिलवर, यानी मेरे दिमाग की महलों की रानी, मेरे दिल की महलों की रानी नहीं, मेरे दिमाग की महलों की रानी। ये जो अब्राहम लिंकन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, ये सब जो है वो क्या है, वो ज्वलंत है, यानी जलते हुए आग है मेरे दिमाग की महलों की रानी, मेरे दिल की रानी, मेरे दिलवर। चलिए आगे क्या कहता है, आगे देखते हैं। अच्छा, लेकिन परिश्रम के बल पर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। कौन बना? अब्राहम लिंकन परिश्रम के बल पर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। अमेरिका का राष्ट्रपति बना, वो परिश्रम के बल पर ही बना। मेरे दिल की जाने मन, मेरे दिल की एक टुकड़ा, मेरे दिमाग की महलों में सेट करो, दिल की महलों में नहीं कि वो परिश्रम के बल पर बना।
तो अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष और कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। कर्पूरी ठाकुर जो थे बाबू, मेरे दिल के टुकड़े मेरे जाने मन, कि कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यानी बिहार के मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, तो इसी में यही पाठ वर्णित है। चलिए, उस गांव का 1 कोस की दूरी पर सरकारी प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। उस विद्यालय में एक नवीन विचार वाले सामाजिक समस्या के पासदार शिक्षक आए कवि भीखन टोला देखने। कहा एक शिक्षक कवि कोसों मील पर एक प्राथमिक विद्यालय थी, वहां आए देखने। तो शिक्षक ने खेल में मन में है ना प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर पढ़ाना आरंभ किया और बालक की उनकी पढ़ाई में प्रसन्न हो गया और शिक्षा को जीवन का असली धन पाकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। मेरा दिल के टुकड़ों, तो आप भी शिक्षा को स्नेह पाकर दिमाग की महलों में बनो, दिल की महलों में नहीं। जो भी दिल के महलों में है उसे उखाड़ फेंक डालो और दिमाग की महलों में सजा डालो इसे, क्योंकि ये दिमाग की महलों आपको मंजिल दिखाएगी, मंजिल दिखाएगी, लेकिन दिल की महलें आपको मंजिल कभी नहीं ले जाएगी, कभी नहीं ले जाएगी। चलिए मेरे महलों, मेरे दिल की महलों की रानी, मेरे दिल भर, मेरे दिल जाने मन, दिल की एक टुकड़ा। आप आगे सुनो क्या कहता है। जाने पर शिक्षक के सहयोग पर उसने परिश्रम के बाद परीक्षा में प्रथम स्थान किया। परीक्षा में क्या किया? प्रथम स्थान किया। तो आज मैं भी बोल रहा हूं कि मेरी स्नेह पाकर आप, मेरी स्नेह पाकर आप दिमाग की महलों में सेट करो और परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करो, आप टॉपर बनो और ये मेरे इंस्टीट्यूट से, ताकि मेरा भी कुछ नाम हो। चलिए, पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है, छात्र जीवन तपस्या का जीवन है। यानी लेखक कहता है मेरे दिल के टुकड़ा की जो है वो मेरे जाने मन, मेरी प्रेमिका क्या कि जो है वो छात्र जीवन तपस्या का है। सुनो मेरी प्रेमिका, लेखक कहते हैं कि छात्र मेरे जो है वो क्या तपस्या का जीवन है। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के लिए पिता की निर्धनता के बावजूद, यानी उसका बाप, यानी बाप किया जाए, गांव में लोग बाप कहते हैं, बाप उसका निर्धनता नहीं, गरीब था, क्या था, भीख मांगता था, झोपड़ी में रहता था। आज वही लड़का, वही लड़का है ना माध्यमिक परीक्षोपरांत नगर में महाविद्यालय में नामांकन कराया, नगर में महाविद्यालय में नामांकन करवाया। वर्ष में था उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इसमें भी करमवीर ने क्या किया? प्रथम स्थान लाया, क्योंकि उसने दिमाग की महलों में सेट किया, दिल की महलों में नहीं। तो आप भी दिमाग की महलों में सेट करो, दिल की महलों में नहीं। सुनो मेरी प्रेमिका, दिल की महलों में सेट नहीं करना है, दिमाग की महलों में सेट करना है। व्यापक के कारण श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। समिति के सदस्य को उनके ज्ञान का आर्थिक स्थिति को कठोर परिश्रमी प्रसन्न हुए, है ना। अपने प्रांत का तथा केंद्रीय प्रशासन में इन्हें अत्यधिक प्रतिष्ठा भी मिली। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय उन्हें के द्वारा लिया गया निर्णय सबको मुक्त कर देता। यानी ये जब भी कर्मवीर को निर्णय लेता तो पुलिस इसके आगे पीछे होती, यानी कोई इसको दिक्कत नहीं होने देती। तो मैं भी आपको कह रहा हूं कि मेरे दिल के टुकड़ों, मेरी प्रेमिका, आप जो सुन रहे हो, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, वो दिल की मालो नहीं, दिमाग की मालों में सेट करो। और आप भी इस तरह पाओ कि जो है वो आपकी एक क्षतिपूर्ति तक है। आपको हजारों पुलिस आपको गार्ड अपने जान दे दे, लेकिन आपकी जान बचनी चाहिए मेरे दिल की प्रेमिका। चलिए, अब है मेरी प्रेमिका पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ कर्मवीर कथा में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का कहना है कि संसार में व्यक्ति जीवन रस का आनंद हो पाता है जो कर्मवीर होता है। कहानी में एक दलित बालक राम परवेश्वराम परिश्रमी का लगन का वर्णन किया गया है। एक दलित बालक था, एक दलित बालक बोले तो नीचा जाति का था, यानी जिसे आज लोग समाज में घृणित रूप से देखते हैं। अरे बेशर्म, उन शर्म करो जो तुम्हें, जब कोई बड़े बाल बच्चा दारू पीकर ऐसे ही करते रहता है तो लोग उसे समाज में ताना मारते हैं, नहीं मारते हैं।
लेकिन एक दलित का बेटा पी लिया तो उसे बहुत किया जाता है। मेरा दिल की जाने मन, आप अपनी आंखें खोलो और अपनी दिमाग की माला में सेट करो कि हमें इंसान इंसान का काम आता है। यह धरती पे कोई नहीं रुकना है मेरे जाने मन, यह धरती पे सबको एक दिन जाना है। हमें मानवता का भाव निभाना है तो आप भी अपने लिए कुछ करके जाओ, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है मेरे जाने मन। छाप लो और एक कहानी को मैं जिस तरह बता रहा हूं उसी तरह आप दिमाग की महलों में इसे लिखवा दो, दिल की महलों में नहीं। बिहार राज्य के एक दुर्गम क्षेत्र भिकनटोला गांव में कहाँ अवस्थित है, तो यह हमारी बिहार की कहानी है। बिहार की कहानी है मेरे दिलवर, मेरे प्रेमिका, बिहार की यह कहानी है। भिकनटोला गांव है, उस गांव में अति निर्धन और अशिक्षित कठिनाई जीवन यापन करते थे। अशिक्षित निर्धन कठिनाई जीवन यापन करते थे मेरे दिलवर, मेरे जनमन, मेरे प्यार, मेरे प्रेमिका जीवन यापन करने वाले लोग थे। उसमें एक दलित परिवार जो है गांव के बाहर झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी जर्जर होने के कारण मात्र धूप से रक्षा करते थी, पानी अंदर हुआ, आंधी बढ़ रहा, तूफान से नहीं। आज देखते हैं हम लोग कि बड़े बड़े बिल्डिंगे बना रहे हैं। ये स्मारक देखिए 200 मंजिला है ना, दुबई में बनाया गया है। आप देख लीजिए, यही सब नुकसान कर रहा है। पहले के लोग झोपड़ी में ही लगते थे और स्वस्थ रहते थे, 100 साल जीते थे। लेकिन आज देखिए 19 साल, 22 साल, 40 साल में ही चले जा रहे हैं। तो मैं आपको बोलता हूं कि आप जो भी सेट करो दिमाग की महलों में सेट करो मेरे प्रिय, मेरे प्रेमिका। आप दिल की महलों में नहीं, जो भी आपके दिल की महलों में है उसे उखाड़ फेंक डालो और दिमाग की महलों में सेट डालो, ताकि आपको दिमाग की महलों में लोग जाना सोचे, दिल की महलों में नहीं। चलिए, तो अब इसके बारे में कुछ सवाल कहते हैं। कर्मवीर का आशित, तो कर्मवीर कौन था? कर्मवीर का आशित, कर्मवीर कौन था? तो दलित बालका राम परवेश राम। कर्मवीर कौन था? दलित बालक राम परवेश राम था। आज वीडियो लॉन्ग हुआ है, कोई दिक्कत नहीं मेरे जाने मन, मेरे दिल की टुकड़ों, मेरे प्रेमिका। मैं आपको तीनों विषय पढ़ाया हूँ, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया हूँ, इसलिए गया लॉन्ग जो है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आज यदि हमारे इस फूलपत्ती वाली क्लास में मेरे प्रिय जो आप देख रहे हो मेरी प्रेमिका, वो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो। मैं आपको कहता हूं मेरे प्रेमिका, मेरे दिल भर, मेरे दिल की एक टुकड़ा मेरे दिमाग की महलों में मैं तुझे सेट करूंगा, दिल की महलों में नहीं, क्योंकि दिमाग को महलों में सेट करना है। हमें राम परवेश राम की तरह शिक्षा में प्रथम स्थान लाना है। चलिए, बिहार प्रांत शायद दुर्गम प्रांत का आशित, तो क्या नाम था गांव का बिहार के दुर्गम प्रांत में? तो भिकनटोला नाम था। अगला सवाल आपको कर लेना अपने से, है ना, मौखिका में। चलिए, भिकनटोला ग्राम में शिक्षक का दृष्टिवान, तो खेलरतम दलित बालकम, यानी शिक्षकों ने क्या देखा? तो देखते हुए बालक को खेलते हुए देखा। भारत लोक सेवा परिचयाम, अच्छा, कर्मवीर राम परवेशा कुत्र उन्नत स्थान, यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो भारतीय लोक सेवा परिचय में किया था। केन कन्वर्त उन्नत से अपने आप, तो व्यापकेन ज्ञान है, वो बहुत ज्ञान है, तो बन गया शिक्षा कसने प्रकार। चलिए दोस्तों, तो मैं इसका सवाल अगले संस्कृत के दिन करवा दूंगा, और ये कहानी को आपने ठीक सुना। चलिए, यदि हमारे इस फूलपत्ती वाली क्लास में आप मेरे दिल भर, मेरे दिल की टुकड़ों आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करो। और मेरे दिल की टुकड़ों, मैं अपनी प्रेमिका से बोल रहा हूं कि आप जो है, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो एक स्टेटस जरूर लगाओ मेरे दिल भर, मेरे दिल की एक टुकड़ा, मेरी प्रेमिका, मैं तुझे दिल में बसाया, दिमागों में भी बसाऊंगा, और ये सपनों को भी, आपके दिमाग के अधूरे सपनों को मैं पूरा करूंगा, और आपको दिमाग की महलों में रहना सिखाऊंगा, दिल की महलों में नहीं। ठीक है, तो मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, सी यू। ओके।